वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो हम आज बताने वाले हैं जीके के बारे में कुछ। चलिए कुछ जीके बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें और कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें कि आपके दोस्त भी है जितने वो भी इस जीके के बारे में जान सकें। तो हमारा पहला प्रश्न है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। तो महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी हो गई, यह सिंधु नदी। इसका आंसर हो गया उत्तर सिंधु नदी। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर दूसरा है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे दिया है नर्मदा नदी। यहाँ पे नर्मदा नदी दिया है, यहाँ पे यह है आंसर इसका। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन प्रश्न थ्री कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। प्रश्न 3 है कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। तो सिंधु नदी और 2880 किलोमीटर है व ब्रह्मपुत्र नदी 29 किलोमीटर है। तो थोड़ा सा इनमें कुछ डिफरेंस है, उसके बाद सब दोनों एक ही है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। प्रश्न 4 है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो उत्तर है इसका कर्नाटक और तमिल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, कर्नाटक और तमिल। तो क्वेश्चन नंबर 5 किस नदी को वृहद गंगा के नाम से ही जाना जाता है। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से ही जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को गंगा के ही नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ये राइट होगा आंसर। कौन सी नदी, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा कोसी नदी। इसका आंसर होगा कोसी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिएगा कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करती है। तो इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर में नर्मदा नदी। तो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है प्रश्न 8 कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। कौन सी नदी उड़ीसा की शोक कही जाती है। तो यहाँ पे उत्तर जो है यह ब्रह्मणी है और ब्राह्मणी है, वही वहाँ की शोक कही जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न 9 है तो वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायता नदी है। वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है। तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी की, राइट आंसर है गोदावरी नदी। इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा किस नदी पर सबसे लंबा सड़क बना है। तो उसका उत्तर है गंगा नदी। यहाँ पे उत्तर दिख रहे हैं आप, यहाँ पे गंगा नदी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 11 है जो कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली बनाती है।
तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी है यही। और क्वेश्चन नंबर 12, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत में किस राज्य में बहता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर का। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में बहता है। उत्तर मध्य प्रदेश में टिक लगा लीजिएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हो गया और 13 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 13 क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तप्ती नदी। इसका यहाँ पे उत्तर दिया है तप्ती नदी, टिक कर लीजिएगा, तप्ती नदी होगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु नदी हो जाएगा, ये जो बहती है पंजाब से, तो इसे सिंधु नदी इसका आंसर हो जाएगा। टिक कर लीजिएगा, सिंधु नदी पर इसका आंसर सिंधु नदी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सिंध समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20% भारत इस जल का उपयोग कर सकता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। तो क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो उसका हो जाएगा सिंधु नदी, ये जो पाकिस्तान से बहती है, पंजाब से बहती है। और प्रश्न नंबर 17, पंचगंगा तथा दुग्धगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पंचगंगा तथा दुग्धगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण नदी की, इसका राइट आंसर होगा कृष्ण नदी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका क्वेश्चन जो है बहुत ही हल्का है, इसको सब बता सकते हैं कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। टिक कर लीजिएगा आंसर, छोटा नागपुर के पठार से। प्रश्न नंबर 19, सिरपा नदी किसकी सहायक नदी है? सिरपा नदी किसकी सहायक नदी है? ये चंबल नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, इसको सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं एक बार। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। इसका ही मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो ये क्वेश्चन देखिए अच्छे से। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? इसका आंसर होगा फडी की घाटी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फडी की घाटी में। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत लंबा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन तो छोटा है पर इसका लॉन्ग आंसर है, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो वायुमंडल किसे कहते हैं, इसका उत्तर बहुत लंबा है इसलिए कॉपी पे लिखिए, मैं बोल दे रहा हूँ। उत्तर है इसका, धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं।
वायुमंडल कई तरह के गैसों का मिश्रण है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल कण की मौजूद है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वायुमंडल में कितनी प्रतिशत आग्रन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत आग्रन है। तो 0.93% है इसका आंसर राइट होगा, 0.93%। हम क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। तो वायुमंडल के कार्बन डाई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.03%। 0.03% इसका राइट आंसर होगा, तो आप इसमें टिक मार सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। तो ये कार्बन डाइऑक्सीजन है, इसको नोट कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत तक फैली है। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर राइट। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये रहा। तो ये अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नियान गैस की मात्रा क्या है। वायुमंडल में नियान गैस की मात्रा क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा 0.0018%। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हीलियम गैस की मात्रा कितनी है। ये बहुत कम है, 0.0005%। फिर से एक बार रिपीट, आंसर 0.0005%। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। ओजोन गैस की मात्रा कितनी है। ओजोन गैस की मात्रा कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा 0.00001%। फिर से 0.0000001%। प्रश्न नंबर 21, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन गैस जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है। सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है। तो इसका भी आंसर होगा आयोजन होगा इसका भी राइट आंसर। तो चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, किन गैसों की वजह से ओजोन गैस की परत को क्षति पहुंच रही है। किन गैसों की वजह से ओजोन गैस को परत को क्षति पहुंच रही है। क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर है नाइट्रोजन
ऑक्सीजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन्हीं की वजह से इसे सटीक पहुंच रही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विषुवत रेखा पर सौरमंडल की ऊंचाई क्या है? विषुवत रेखा पर सौरमंडल की ऊंचाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर, 16 किमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिक कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 36। तो ध्रुवों पर सौरमंडल की कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। क्वेश्चन नंबर 37। सौरमंडल में कितनी मीटर की ऊंचाई के बाद 10 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 165 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, यहाँ पे मीटर दिया है। प्रत्येक 165 मीटर्स पर होती है 10 डिग्री सेल्सियस की कमी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, और ऋतु तथा मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? तो इसका भी उत्तर होगा क्षोभ मंडल में। इसका भी राइट आंसर होगा, टिक कर लीजिएगा। सौरमंडल, क्वेश्चन नंबर 39। सौरमंडल को और किन नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे उत्तर दिया है संवहन मंडल, संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर होगा सौरमंडल, टिक कर लीजिएगा, सौरमंडल। वायुमंडल, क्वेश्चन नंबर 40। वायुमंडल की किस परत में हवाएं चला करती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए आप लोग को, याद कर लीजिएगा अच्छे से ये क्वेश्चन और आंसर। वायुमंडल की किस परत में हवाएं चला करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41। वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन की 42। वायुमंडल में सौरमंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है? वायुमंडल में सौरमंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है? तो इसका आंसर होगा समताप्त मंडल का। इसका आंसर होगा समताप्त मंडल का, समताप्त मंडल का शुरू होती है, समताप्त मंडल का। तो ये टिक कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है अभी, अब अगला क्वेश्चन किधर, यहाँ पे मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 43। समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली है? समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली है? तो इसका आंसर होगा 18-32 किलोमीटर की परत से फैली है। तो क्वेश्चन नंबर 24। समताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होते? ताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होते? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर, 20 किमी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टिक कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ये,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और अगला क्वेश्चन 45, वायुयान उड़ने की आदर्श दशा वायुमंडल के किन परत में पाई जाती है? वायुयान उड़ने की आदर्श दशा वायुमंडल के किन परत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही समाप्त मंडल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ध्रुव पर वायुमंडल के किस परत की मोटाई सबसे अधिक है? ध्रुव पर वायुमंडल के किस परत की ऊंचाई मोटाई सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही संताप्त मंडल हो जाएगा इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच वायुमंडल की कौन सी परत है? धरातल के 32 से 60 किलोमीटर के बीच वायुमंडल की कौन सी परत है? तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। टिक कर लीजिएगा ओजोन मंडल पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है 48 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 महत्वपूर्ण है। उत्तर इसका होगा ओजोन मंडल का। इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। याद रखिएगा ओजोन मंडल। इसका राइट आंसर ओजोन मंडल हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो 49 क्वेश्चन है, वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 69 किलोमीटर से 49 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है? क्वेश्चन नंबर 49, वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 69 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है? तो इसका आयन मंडल हो जाएगा राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। रेडियो क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। रेडियो तरंगे किन परत में पाई जाती है? रेडियो तरंगे किन परत में पाई जाती है? तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा आयन मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर भी वही हो जाएगा आयन मंडल में पाई जाती है। तो टिक कर लीजिएगा। सबसे एग्जाम में आने वाले ये सब इसमें से आते हैं, कुछ जरूरी आएंगे इसमें, तो इसमें चेक कर लीजिएगा कौन सा आ रहा है और इसे याद रखिएगा। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो तो पूरा लास्ट तक देखने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन का ऑप्शन उस पर कर दें कि जो हम पहले वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो सर्च करिए पिंटू सर स्टडी सेंटर, पिंटू सर, उस पर हमारा चैनल आ जाएगा। उस पर हर तरह के मैथमेटिक ट्रिक्स, मैथमेटिक क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन का, साइंस हो, हिस्ट्री हो, कोई भी क्वेश्चन का, तो कमेंट में लिख के भैया उसका हम वीडियो बना के भेजते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।